कहानी की शुरुआत शाओलिन के बुद्धिस्ट टेम्पल से होती है। एक छोटा लड़का वहाँ टेस्ट देने आता है। यह कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि एक मार्शल आर्टिस्ट होता है जिसका नाम शाओयू है। जो जब 3 साल का था तब इसके मॉम डैड ने इसे मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए शाओलिन टेम्पल में भेज दिया, जिससे यह बहुत छोटी उम्र में मार्शल आर्ट्स सीख गया और आज 8 साल का होने के बाद ये मार्शल आर्ट्स का एग्जाम देने जा रहा है। शाओयू सीनियर स्टूडेंट से लड़ने लगता है। वो बड़ी आसानी से उन्हें बीट कर रहा होता है। वहाँ पर 3 सीनियर होते हैं जिन्हें शाओयू को अगरबत्ती बुझने से पहले हराना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो शाओयू एग्जाम पास कर लेगा। 2 सीनियर्स लगातार शाओयू को हराने की कोशिश करते हैं, मगर आधी अगरबत्ती खत्म होने तक भी वो शाओयू को नहीं हरा पाते, पर शाओयू ने हरा देता है। अब वो तीसरे सीनियर पर अटैक करने लगता है। उनके बीच काफी जबरदस्त फाइट चलती है। शाओयू से कड़ी टक्कर दे रहा होता है। अगरबत्ती खत्म होते हैं वो लड़ना बंद कर देते हैं और शाओयू अपनी जीत से खुश होकर टेम्पल से बाहर आ जाता है। शाओयू के तीनों सीनियर इससे इम्प्रेस होने से हाथ जोड़कर रेस्पेक्ट देते हैं। अब हम शाओयू को उसके मास्टर के साथ देखते हैं जो बताते हैं कि तीनों ब्रॉन्ज लेवल के सीनियर्स ने तुम्हें 88.78 पॉइंट्स दिए हैं, जो मुझसे सिर्फ 2 पॉइंट से कम है। जब से तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें यहाँ छोड़कर गए थे तुमने इन पहाड़ों को नहीं, पर तुम्हारे लिए कोरिया के स्कूल से एक्सचेंज स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई है। मुझे तुम्हारी काफी चिंता है, पर मैंने तुम्हारे रहने का पूरा इंतजाम कर दिया। तुम डॉक्टर झांग जियांग के घर पर रहोगे, जो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। इस दौरान ही शहर जाने के लिए बस आ जाती है। मास्टर को पता नहीं चलता। शाओयू ने बताने की कोशिश करता है पर बस निकल जाती है, जिससे उसे भागकर बस को पकड़ना पड़ा। इसके बाद हम कोरिया के स्कूल में क्यूनान को देखते हैं, जो ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो सिर्फ 15 साल की उम्र में ताइक्वांडो क्लब का चीफ बन गया था। उसकी एक 10 साल की सिस्टर शान होती है जो भी उसकी फाइट देख रही थी। इसके बाद हम लेन को देखते हैं जो ताइक्वांडो क्लब की मैनेजर होती है। लेन का छोटा भाई बेई होता है। क्यूनान दूसरे स्कूल के पार्टिसिपेंट्स के साथ फाइट कर रहा होता है। वो एक माहिर फाइटर होने के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी था, इसीलिए लेन उसे पसंद करती है। रात को लेन क्यूनान की फाइट के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को नोट कर रही होती है और उसका भाई बेई बहुत ज्यादा स्नैक्स खा रहा होता है। वो अपने भाई को इतना ज्यादा खाने से मना करती है। ये दोनों डॉक्टर झांग जियांग के बच्चे होते हैं और उन दोनों को पता था कि उनके घर पर चाइना से एक एक्सचेंज स्टूडेंट आने वाला है जो उनके साथ ही रहेगा और स्कूल जाएगा। तभी लेन के पास उसके डैड का वीडियो कॉल आता है जो उनसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत सारा काम है, इसीलिए मैं कुछ दिनों तक घर नहीं आ सकूंगा। तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। लेन उन्हें कहती है कि जब माँ गुजरी थी तब आपने प्रॉमिस किया कि आप हमारा अच्छे से ख्याल रखेंगे, लेकिन आप तो यहाँ हो ही नहीं। हम दोनों बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, साथ ही सुबह भी लेट उठते हैं। अब तो यहाँ पर एक और बच्चा भी आने वाला है, मैं उसका ध्यान कैसे रखूंगी। जांग उसे समझाते हैं कि मैं अपना काम पूरा करके बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, क्या तुम्हें वो मिल गया। बे कहता है कि आपका एक गिफ्ट भी बाकी गिफ्ट्स की तरह बेकार होगा, हमें उसे नहीं देखना। तो कहते हैं कि उस गिफ्ट में मैंने अपने सालों की मेहनत को स्टोर किया हुआ है, इसीलिए तुम उसे किसी सेफ जगह पर रख देना। उनके डेट सीरियस थे, लेकिन उन दोनों को मजाक लगता है और वो अपने डेट की बात पर ध्यान नहीं देते। तभी हमें कुछ गुंडों को दिखाया जाता है जो डॉक्टर झांग के लैब की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त लेन के घर की डोरबेल बज गई थी और शाओयू वहां जाता है, इसीलिए वो दोनों शाओयू से मिलने में लग गए थे। इसी बीच गुंडों ने लैब में आकर डॉक्टर झांग जियांग को पकड़ लिया और वो वीडियो कॉल को कट कर देते हैं। वो गुंडे टूरिंग 9 नाम के प्रोग्राम को ढूंढ रहे होते हैं जो डॉक्टर ने पूरी दुनिया से छुपाकर बनाया होता है। वो लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि टूरिंग 9 कहाँ है। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि टूरिंग 9 बस एक इंटेलिजेंट टॉय है जो मेरी मरी हुई वाइफ की आवाज में बात करता है, उसमें कुछ खास नहीं है, मैंने तो उसे अपने बच्चों के लिए बनाया है। मगर अब वो गुंडे डॉक्टर को पीटने लगते हैं। डॉक्टर उन्हें कुछ नहीं बताता। अब वो लैब का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर ने टूरिंग 9 को पार्सल में पैक करके अपने घर भेज दिया है। गुंडों का लीडर मिस्टर शेन अपने 2 लोगों काई और डिल्ले को उस पार्सल को लाने भेजता है। वो दोनों अपना हुलिया बदलकर डॉक्टर झांग जियांग के घर के बाहर आ जाते हैं। दूसरी ओर घर के अंदर शाओयू मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन
लेकिन बे वीडियो गेम खेल रहा होता है, जिससे शाव्यू अपना मेडिटेशन नहीं कर पा रहा होता। बे उसे भी अपने साथ वीडियो गेम खेलने के लिए बुलाता है। शाव्यू को वीडियो गेम बहुत ज्यादा पसंद आया और अब वो दोनों जोर जोर से चिल्लाकर गेम खेल रहे थे। रूम के बाहर लेन को जब उनकी आवाज सुनाई दी तो रूम में आने लगती है, मगर वो दोनों जल्दी से गेम बंद कर देते हैं और सो जाते हैं। उनके घर के बाहर काई और डिल्ले कार में बैठे हुए प्लान सोच रहे थे। डिल्ले चोरी करने के लिए अपना मास्क पहनता है ताकि वो अंदर जाकर ट्यूरिंग 9 हासिल कर ले, लेकिन काई उसे मना कर देता है और कहता है कि हम अभी चोरी नहीं करेंगे, बल्कि कल दिन में जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे तब घर में घुसकर चोरी करेंगे, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेन जब सोने जा रही होती है तो उसकी नजर अपने डेट के भेजे गिफ्ट पर पड़ती है, इसीलिए वो उसे लेकर अपने रूम में ले आई और उसे देखने लगती है। उस बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक पांडा होता है, जिसका बटन ऑन करते ही वो बोलने लगता था। डॉक्टर जांग जियांग ने उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला होता है, साथ में अपनी मरी हुई वाइफ की आवाज भी उसे दी थी। इसीलिए लेन अपनी माँ की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाती है। एआई उसे नया पासवर्ड सेट करने को कहती है। लेन उससे पूछती है कि कैसा पासवर्ड, लेकिन अब एआई इसी आवाज को अपना वॉइस पासवर्ड बना लेती है। लेन को कुछ समझ नहीं आता, वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपनी मोम को याद करती सो जाती है। अगले दिन वो तीनों तैयार होकर स्कूल जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी वो दोनों चोर भी उन्हें देख लेते हैं। वो घर में घुसने के इंतजार में होते हैं। तभी डिल्ले को पांडा लेन के बैग पर टंगा हुआ दिख जाता है। लेन को पांडा अपनी माँ की वॉइस की वजह से काफी पसंद आया होता है, इसीलिए उसने हमेशा उसे अपने पास रखने का डिसाइड किया है। वो दोनों चोर अब पांडा चुराने का नया प्लान सोचने लगते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें क्यूनान और उसकी सिस्टर शान शान मिलते हैं और वो सभी साथ स्कूल जाने लगते हैं। तभी डिल्ले वहां आकर लेन के बैग से पांडा चुराकर भागने लगता है। शाव्यू देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। शाव्यू उसे पीटने लगता है। क्यूनान भी उसे काफी पीटता है। इसके बाद वो उससे पांडा ले लेते हैं और स्कूल चले जाते हैं, जहाँ पर शाव्यू का सभी से इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। सभी बच्चे शाव्यू का पहनावा देखकर हैरान थे और उसका मार्शल आर्ट्स देखना चाहते थे। दूसरी ओर शाव्यू क्यूनान और ताइक्वांडो से इम्प्रेस हो चुका होता है। स्कूल के सभी बच्चे शाव्यू के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए वो सभी फिजिकल एजुकेशन मतलब पी क्लास का इंतजार करने लग जाते हैं। पी क्लास में शाव्यू सभी को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड से हैरान कर देता है। उसने सभी बच्चों के साथ पी टीचर को भी हैरान कर दिया होता है, जिसके बाद वो बे के साथ लेन के पास जाता है जो ताइक्वांडो ट्रेनिंग हॉल में थी। क्यूनान भी वहीं पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देखकर अब शाव्यू खुश है और उसकी प्रैक्टिस करने की स्टाइल को देखने लग जाता है। क्यूनान भी उसकी वजह से और ज्यादा मुश्किल स्टंट करने लगता है। रात को लेन और सभी के सोने के बाद काई और डिल्ले घर में घुसकर चोरी करने का प्लान बनाते हैं। पहले काई घर में घुसता है, लेकिन वो कैक्टस के प्लांट्स पर कूद जाता है, जिससे उसे काफी पेन होता है। इसके बाद वो दोनों साथ मिलकर घर में घुसते हैं, लेकिन शाव्यू को अभी नींद नहीं आई होती और वो लिविंग रूम में वही स्टंट करने लगा जो उसने क्यूनान को करते देखा। अब शाव्यू को दोनों चोर दिख जाते हैं और वो पहले तो छुपकर उन्हें परेशान करता है, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पीटता है और घर से भगा देता है। पर इस फाइट में भी वो दोनों एक ह्यूमिडिफायर पांडा को लेकर आ गए थे और उन्हें लग रहा था कि ये वही पांडा है जो उनके बॉस को चाहिए। वो उसे लेकर अपने बॉस मिस्टर शेन के पास पहुंच जाते हैं। बॉस काफी गुस्सा होता है और गलत आइटम लेकर आने की वजह से उन्हें सजा देता है और दोबारा से ट्यूरिंग 9 को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। मिस्टर शेन ने एक बायर को ट्यूरिंग 9 को बेचने की डील कर ली थी और वो 3 दिनों में उसे लेने के लिए आने वाला है, जिससे उसे जल्दी ट्यूरिंग 9 को हासिल करना होगा। अगले दिन सभी ताइक्वांडो हॉल में होते हैं और क्यूनान को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे, लेकिन तभी शान शान शाव्यू और अपने भाई को लड़ने के लिए कहती है। काई और डिल्ले भी लड़कियों की ड्रेस में वहां पर पहुंच चुके थे और सबसे पीछे बैठे हुए थे, ताकि जैसे उन्हें मौका मिले वो लेन के बैग से पांडा को चुरा ले। क्यूनान और शाव्यू की फाइट स्टार्ट होती है। सभी बच्चे उनकी फाइट देखने के लिए रिंग के पास आ गए थे और इसी का फायदा उठाकर काई और डिल्ले ट्यूरिंग 9 को चुराने के लिए बैग से पांडा को अलग करने लगते हैं, मगर बे उन्हें ऐसा करते देख लेता है और चिल्ला देता है, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वो दोनों चोर है। सभी मिलकर उन्हें पीटने लगते हैं और उनकी खूब धुलाई करते हैं। इस बार मारा मारी में काफी हंगामा हो गया था। पीई टीचर वहां
वहाँ पर आ गए थे, जिससे सभी रुक जाते हैं। मौका देखकर दोनों चोर वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही और टूरिंग 9 को भी चुराने में कामयाब हो गए थे। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। लेन पुलिस को बताती है कि चोर उसका पांडा ले गए। पुलिस उन लोगों को पकड़ने के लिए उनके हुलिये और पांडा के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं और लेन से कहते हैं कि हम उस पांडा को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। अब सभी स्टूडेंट मिलकर ताइक्वांडो ट्रेनिंग हॉल की सफाई करते हैं और फिर घर आकर खुद भी उन चोरों को ढूंढने का प्लान बनाने लग जाते हैं। दूसरी ओर मिस्टर शेन, जिसने डॉक्टर जांग को किडनैप किया हुआ है, अब उसके पास टूरिंग 9 आ गया था, लेकिन वो लॉक होता है और शेन को उसका पासवर्ड पता करना था, लेकिन वो पासवर्ड तो डॉक्टर जांग को भी नहीं पता होता क्योंकि लेन ने उसका पासवर्ड सेट किया था। शेन डॉक्टर जांग जियांग से बहुत बार पासवर्ड पूछता है, लेकिन वो हर बार यही कहता है कि मुझे पासवर्ड नहीं पता, जिसके बाद वो सभी उसका पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं होते। मिस्टर शेन को उससे टूरिंग 9 के अंदर छिपे प्रोग्राम के बदले में $100 मिलियन मिलने वाले थे, मगर अब तक वो उसे अनलॉक नहीं कर सका। अब पांडा चोरी हुए 2 दिन बीत गए थे। पुलिस बताती है कि जरूर इन सब के पीछे एक बड़ी गैंग का हाथ है, हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शेन लगातार कोशिश के बावजूद भी पासवर्ड अनलॉक नहीं कर सका, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसीलिए वो डॉक्टर जांग जियांग को पीटता है और उससे वो इस पासवर्ड पता करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर जांग जियांग कुछ नहीं बताते। तभी डॉक्टर के मोबाइल पर लेन का वॉइस मैसेज आता है। दरअसल आज लेन का बर्थडे होता है और वो अपने डेट से कह रही थी कि शाम 6 बजे से पार्टी शुरू होगी, इसीलिए उससे पहले घर आ जाना। शेन को आइडिया आता है। अब वो डॉक्टर की बेटी लेन को किडनैप करने का प्लान बनाता है और अपने गुंडों से लेन को किडनैप करके वहाँ लाने को कहता है। उसी शाम क्यू नान, बेई, शावयू और शान मार्केट में होते हैं और लेन के लिए गिफ्ट खरीद कर वापस घर आ रहे थे। लेन घर पर अपने फ्रेंड्स के साथ थी और पार्टी की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे उसके डेट का मैसेज आता है कि मैं घर के बाहर आ गया हूँ। वो बहुत खुश होती है और अपने डेट को देखने के लिए बाहर आ जाती है, लेकिन घर के बाहर एक ब्लैक कार थी जिसमें कुछ लोग बैठे हुए थे और इन्होंने डॉक्टर को भी कार में ही बांध कर रखा हुआ है। लेन को उनके ऊपर शक हो जाता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन तभी कार से उसके डेट बाहर निकलकर उसे भागने को कहते हैं। लेन भागने लगती है और घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर अब वो लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और कार में लेकर आने लगते हैं। लेन जोर से चिल्ला रही थी, उसकी आवाज क्यू नान और शावयू सुन लेते हैं। शावयू और बाकी सभी भागकर लेन को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे ही शावयू कार के पास आता है तो एक गुंडा गेट से मारकर शावयू को नीचे गिरा देता है। क्यू नान उस आदमी पर अटैक कर देता है, मगर वो आदमी भी एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट था। वो क्यू नान को पीटकर कार को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उन लोगों ने लेन को पकड़ लिया था, इसीलिए क्यू नान और शावयू हार नहीं मानते और उनकी कार का पीछा करने लगते हैं। क्यू नान ने शान से पुलिस को कॉल करने को कह दिया था, इसीलिए वो वहीं रुक गई थी, मगर अब बेई भी भागता हुआ उनका पीछा कर रहा होता है। कुछ ही देर में वो गुंडे अपने अड्डे पर आ गए थे और अब शावयू और क्यू नान भी उनके पीछे वहाँ पर पहुँच गए थे, मगर बेई अभी उनसे पीछे था और उन्हें पता नहीं होता कि वो भी उनके पीछे आ गया है। शेन के लोग डॉक्टर और लेन को उसके पास लेकर आ जाते हैं और चेयर पर बांध देते हैं, जिसके बाद अब शेन लेन को नाइफ पॉइंट पर रखकर डॉक्टर से पासवर्ड बताने को कहता है। लेन को लगता है कि शेन उससे पासवर्ड पूछ रहा है, इसीलिए वो जोर से चिल्लाती है कि कैसा पासवर्ड। तभी अब लेन की आवाज में टूरिंग 9 अनलॉक हो जाता है और ये देखकर अब शेन बहुत खुश होता है, मगर इससे डॉक्टर खुश नहीं होते। अड्डे के बाहर शेन ने काई और डिल्ले को रखा हुआ था ताकि वो वहाँ की पहरेदारी कर सके। डिल्ले टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। क्यू नान उसे मारकर बेहोश कर देता है। शावयू भी काई को अपनी ओर बुलाता है और मारकर उसे भी बेहोश कर देता है। शेन के टूरिंग 9 की डील करने का वक्त भी हो गया था, इसीलिए अब वहाँ उसका बायर मिस्टर एंडरसन आ जाता है, जो अब डील के मुताबिक उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर करने लगता है। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। शेन अपने भरोसेमंद आदमी को बाहर भेजता है। बेई भी चुपके से उनके अड्डे पर आ गया
होता है। बेई ने उन्हें पैसों को ट्रांसफर करने के बारे में बात करते भी सुन लिया, इसीलिए वो सबकी नजर चुराकर एंडरसन के लैपटॉप में अकाउंट चेंज कर देता है और फिर से छिप जाता है। दूसरी ओर जब शेन का आदमी बाहर जाकर देखता है तो उसे काई बेहोश पड़ा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो डिले के पास जाता है और वहीं पर क्यूनान और शायू उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो दोनों एक के बाद एक अटैक करते हैं और फिर क्यूनान अकेला वहीं रुककर शायू को लेन को बचाने के लिए अंदर भेज देता है। अंदर जो डील चल रही थी उसमें अब एंडरसन शेन को पैसे ट्रांसफर कर देता है, मगर उसके अकाउंट में नहीं आए होते, इसीलिए अब उन दोनों में बहस होने लग गई थी, क्योंकि बिना पैसों के शेन एंडरसन को प्रोग्राम नहीं देना चाहता। इसी बीच अब बेई अपने डैड और सिस्टर के हाथ खोलने लगता है। वो हाथ खोल रहा होता है, तभी आवाज की वजह से शेन उसे पकड़ लेता है। अब शायू भी अंदर आ गया था, जिसे देखकर शेन और एंडरसन के लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन अब शायू एक एक करके सभी को हरा देता है। बेई ने डैड और सिस्टर के हाथ खोल दिए थे, इसीलिए वो भी आजाद हो गए। शेन, एंडरसन और डॉक्टर के बीच प्रोग्राम के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। लेन और बेई भी अब शायू की मदद करने के लिए गुंडों को मारने लगती है। शायू सभी गुंडों को मारकर बेहोश करने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरी ओर शेन टूरिंग 9 के प्रोग्राम को लेकर भाग निकला, इसीलिए अब शायू और बाकी सब उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्यूनान अभी भी शेन के आदमियों से लड़ रहा होता है, लेकिन वो अभी तक उसे नहीं हरा सका। उस आदमी ने क्यूनान को मारकर घायल कर दिया होता है। शेन भी वहां पर आ गया। शेन अपने आदमियों को आगे कर देता है, जो अब उन सभी को रोक देता है और शेन वहां से भाग जाता है। अब शायू उस आदमी से लड़ने लगता है। ये देखकर बेई, डॉक्टर और लेन फिर से शेन के पीछे चले जाते हैं। अब शायू को उस आदमी से लड़ता हुआ देखकर क्यूनान भी वापस लड़ने आ जाता है, मगर वो उन दोनों से ज्यादा पावरफुल होता है और उन्हें पीट रहा था। शायू अपने मास्टर का सिखाया हुआ मार्शल आर्ट से याद करता है और उसकी मदद से उस आदमी पर अटैक करके उसे हरा देता है। डॉक्टर ने अपने बच्चों के साथ शेन को घेर लिया था और भागने के चक्कर में शेन खुद ही बॉक्सेस के नीचे दब गया, जिससे अब डॉक्टर को अपना टूरिंग 9 प्रोग्राम वापस मिल जाता है। अब वहां पर पुलिस भी आ जाती है, जो शेन और एंडरसन के सभी गुंडों को अरेस्ट कर लेती है। शायू और उसके सभी दोस्त अब सेफ थे और किसी को चोट नहीं आई। वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे। डॉक्टर जांग अपने दोनों बच्चों से वादा करते हैं कि आज से वो उन दोनों के साथ ही रहेंगे। इसके बाद हम शायू के स्कूल का सीन देखते हैं। आज शायू और उसके साथियों को इनाम दिया जा रहा होता है, क्योंकि उन्होंने वांटेड मुजरिम और उसकी गैंग को पकड़वाया था। साथ ही शायू की बहुत ज्यादा तारीफ भी होती है, क्योंकि उसके आने से सभी स्टूडेंट अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक हो गए। शायू भी इससे खुश होता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।